जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल आर्मी बॉयज। देखो आज का जो टॉपिक है क्या लिखा हुआ है, स्टोरीज बिहाइंड दी वर्ड्स। देखो बहुत सारा ऐसा ऐसा वर्ड्स है ना जिसका हमें पता है। देखो कोई भी वर्ड या फिर कुछ भी समझ लो बिना मतलब का नहीं आया है। नहीं समझ रहे हो बात? कोई भी चीज बिना मतलब का नहीं आया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टोरी है, राइट? कुछ ना कुछ स्टोरी है। तो हम लोग आज कुछ वर्ड्स ले लिए हैं, उसका स्टोरी सीखेंगे। टॉपिक डेली सीख रहा है नहीं ना, टॉपिक तो डेली सीख रहा, कुछ आज स्टोरी सीख लेंगे। चलो तो सबसे पहला क्या है हमारा ब्रेकफास्ट। ये वर्ड आया कैसे, ये तो हर किसी को पता होगा। देखो ये दो वर्ड से बना हुआ है, दो वर्ड में बांटा हुआ है, एक ब्रेक और दूसरा फास्ट। ठीक है, ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना, राइट? ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है, तोड़ दिया। और फास्ट मीन्स होता है उपवास, मीन्स जो रात का जो उपवास आप तोड़ते हो, रात से सुबह तक जो उपवास जो फास्टिंग करते हो, उसको जब आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, सुबह को जब ब्रेकफास्ट करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट वी कॉल इट एज अ ब्रेकफास्ट। चलो ठीक है। द सेकेंड वर्ड इज ब्रंच। चलो जी, ब्रंच। देखो इसको भी दो टुकड़े में हम लोग बांट देंगे। देखो ब्रंच को भी दो टुकड़े में बांट देंगे, एक बी आर, दूसरा UNCH। अब देखना ब्रंच मीन्स क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पहले, अभी तो हर दिन संडे ही है ना अभी तो डेली संडे है। तो पहले क्या होता था कि मान लो शनिवार तक कोई आदमी लगातार स्कूल गया, कॉलेज गया, फिर कोई ड्यूटी वगैरह गया, तो क्या बोलते थे? अरे आज संडे है, आज संडे है। वो सोता था पूरा, ठीक ना, और लगातार 10 बजे 11 बजे जगता था। अब भाई 10 बजे 11 बजे जाएगा, नहाएगा धोएगा, तो साला नाश्ता खाना कब खाएगा? अब 12 बजे वो क्या करेगा? खाना। अब लंच की जगह वो क्या कर देगा? ब्रेकफास्ट करेगा। पर टाइमिंग किस चीज का होगा? लंच का। समझो, करेगा ब्रेकफास्ट, टाइमिंग होगा लंच का, मीन्स देर से किया गया नाश्ता, उसको क्या कहते हैं? ब्रंच। ब्रंच। चलो जी, सो ये दो टुकड़ा में बट गया क्या? एक BR जिसका मतलब हो गया ब्रेकफास्ट, एंड UNCH आगे L लगा दोगे, बन जाएगा लंच। तो ये दोनों को मिला दोगे एक साथ तो क्या बन जाता है? ब्रंच। गॉट इट? गुड। अब इसके बाद क्या लिखा है? टीन एजर। ये ध्यान देना। अच्छा, ये टीन एजर, एज का मतलब पता है, उम्र या फिर वर्ष। टीन मतलब क्या होता है? डू यू नो? टीन मतलब कुछ नहीं होता है। ये जो 12 के बाद हम लोग को पता है, 13 से 19 साल वाले बंदे को हम लोग क्या कहते हैं? टीन एजर कहते हैं, है ना। सो ये टीन कहां से आया? 12 के बाद 13 आता है, देखा है क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सो 13 to 19 एज वाले लोगों को क्या कहा जाता है? टीन एजर। और ये टीन कहीं से नहीं आया है, ये जो टीन आया है ये यहीं से आया है, यहीं से। ठीक ना? चलो ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? मंडे। अब मंडे का कहानी सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो पहले क्या था ना, शुरू शुरू में, ठीक है, शुरू शुरू में क्या था इंग्लैंड में, है ना। तो इंग्लैंड में ना बाबू, ये जो संडे था, ये जो एक डे था, सप्ताह में 7 दिन होता है, उसमें एक दिन था, कौन सा? वो दिन था हमारा संडे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, संडे था। तो संडे क्या था ना, संडे वो लोग इसको क्या मानता था, उसको वो लोग क्या मानता था कि एक दिन क्या है? सन का दिन है। देखो संडे मीन सन का दिन, सन के लिए हम लोग किया जाएगा, किया किए, ठीक है। और वो इंग्लैंड वाले व्यक्ति प्राचीन काल में क्या मानते थे ना, कि जो सन है ना, यानी कि जो सूर्य है, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, वो कौन है? उसकी जो अर्धांगिनी है, वो कौन है? मून। मून, चंद्र जिसको कहते हैं। तो उस वक्त एक चीज डिसाइड किया गया, जब सन को लेके, जब पति को लेके कोई दिन हो सकता है, सो पत्नी के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट? कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, ठीक है, होना चाहिए। तो यहां पर सन डे कर दिया गया, इसीलिए जस्ट उसी के बाद हम लोगों ने क्या किया? मून डे कर दिया था। देखो ये मून डे लिखा हुआ, मून डे, MOON, मून और डे। तो क्योंकि पढ़ने में सेट नहीं बना, उसको फिर बाद में डबल O को हटा के सिंगल O कर दिया गया, दैट इज व्हाट? दैट इज मंडे। ये उसका स्टोरी है, कहीं और से कुछ नहीं आया। अब रबर का तो हर किसी को पता होगा। रब करना मीन्स क्या होता है? रब करना मीन्स मिटाना, हटाना, साफ करना, आप समझ लो। रब करना मीन्स क्या होता है? साफ करना। तो ये आ गया। और कोई चीज के लास्ट में ER लगा दो, देखो ये पढ़ेंगे हम लोग, ये वर्ब है, दिस इज अ वर्ब, और किसी वर्ब के लास्ट में ER लगा दो तो वो क्या हो जाता है? वो काम करने वाला। जैसे टीच मीन्स होता है पढ़ाना, राइट? राइट नाउ आई एम टीचिंग यू। सो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, गेटिंग इट? सो लास्ट में ER लगा दोगे, क्या बन जाता है? टीच अर, टीचर, पढ़ाने वाला। ठीक है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना, लास्ट में ER लगा दोगे, रीडर, पढ़ने वाला। प्ले मीन्स होता है खेलना, ER लगा दोगे, प्लेयर, खेलने वाला।
ठीक है ना, खिलाड़ी जिसको कहते हो, ठीक है। अब ये दिस इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, जस्ट सी इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये क्या है, बॉयकॉट, राइट। बॉयकॉट ये वर्ड कहां से, अभी पूरा चला हुआ है पूरा, इसको बॉयकॉट करो, उसको बॉयकॉट करो, इसका फलाना ढिंकाना, साला बॉयकॉट है, बॉयकॉट चला हुआ। अब सीखते हैं ये वर्ड कहां से है। आयरलैंड में ना एक आयरिश सरदार हुआ करते थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे। अब हर जमींदार का क्या होता है ना, उनके पास बहुत जमीन था, बहुत दुकानें थी, बहुत कुछ था, ठीक है ना, दुकानें थी, जिनसे वो लोगों के जमीन खरीदा करते थे, बेचा करते थे। वो जिम्मेदार, जिसको आप क्या कहते हो, सरदार थे, वो क्या थे, जमींदार थे, ठीक है जी। और हर एक जमींदार का, हर एक बड़े व्यक्ति का ना एक एजेंट भी होता है, गेटिंग इट, एक एजेंट होता है। सो उनका ना एक एजेंट था, समझो ध्यान से, एक आयरिश सरदार थे जिनका एक एजेंट था, और उस एजेंट का नाम क्या था बाबू, उस एजेंट का नाम था चार्ल्स बॉयकॉट। सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस एजेंट का नाम क्या था, चार्ल्स बॉयकॉट, ठीक है। और ये टाइम कब का है, 1770 का, ठीक है। तो ये क्या करता था, जो चार्ल्स बॉयकॉट था, जो एजेंट था, वो क्या करता था, जाता था, जमीन खरीदता था, ये सारा कुछ हेल्प करता था, किसको, इस आयरिश सरदार को, ठीक है जी। पर अचानक वो क्या कर दिया ना, जो अगर वो जमीन बेच रहा है तो रेट उसका बढ़ा दिया, अगर वो खरीद रहा है तो बहुत कम रेट में लेने लगा, दुकान अपना अपना दुकान वगैरह सारा कोई खोल के रखा, उसको रेट पूरा हाई कर दिया। सो जब ऐसा चीज करने लगा ना, तो बाकी लोगों ने क्या कर दिया, उनसे जमीन खरीदना बंद कर दिया, उनको जमीन बेचना बंद कर दिया, उनको उनके जितने भी दुकानें थे उनको नष्ट कर दिया, मैं सारा तबाह कर डाला, समझ रहे हो बात, सारा तबाह कर डाला। सो वो क्या किए उस वक्त, वो क्या किए, डर से वो क्या किए, इंग्लैंड भाग गए। डर से वो क्या किए, आयरलैंड से इंग्लैंड भाग गए। आयरलैंड और इंग्लैंड क्या है, सामने सामने ही है, ठीक है। सो वो भाग गए, वो तो चले गए, पर एक वर्ड दे के चले गए, क्या, बॉयकॉट, जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहिष्कार करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अल्फाबेट। इस अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, ये देख लेना। इसका देखो, ग्रीक में ना हम लोग अधिकतर उसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ग्रीक में क्या होता था, वहां पे होता क्या था कि वो लोगों का जो स्टार्ट होता है ना बोलने का तरीका, वो क्या स्टार्ट होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो जब अल्फाबेट स्टार्ट हुआ, सो ये कोई अलग से वर्ड जनरेट नहीं किया गया है, ये अल्फा, ये हो गया अल्फा, और ये बीटा को कर दिया गया बेट। ये दोनों अल्फा और बीटा से मिलकर क्या बन गया, अल्फाबेट्स मिल गया, जो हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को आने में इस ग्रीक का बहुत ज्यादा क्या है, योगदान है, ठीक है। चलो, एंड द लास्ट वन इज डिस्काउंट। डिस्काउंट भी टू वर्ड्स से मिलके बना है, वन इज डिस एंड द सेकंड वर्ड इज काउंट। काउंट मतलब क्या होता है, गिनना, और डिस मतलब क्या होता है, जैसे डिस ब्रेक मार दो। डिस मतलब जनरली क्या होता है, उल्टा, उल्टा होता है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। तो डिस्काउंट मतलब क्या, मान लो तेरा 100 रुपया कोई सामान का रेट है, मान लो क्या है, 100 रुपया रेट है, उसको आप 90 में बेच रहे हो, 80 में बेच रहे हो, घुमा फिरा के आप क्या करो, ऊपर से नीचे उल्टा गिन रहे हो ना। जैसे आप 100 में बेच रहे हो, तो 100 में आप जब बेचोगे तो क्या हो जाएगा, 99, 98, 97 से करके 91 तक आ जाओगे। सो आप घुमा फिरा के उल्टा कर रहे हो, फिर 80 में खरीद रहे हो। अब क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, 100 खरीदा, 20% डिस्काउंट कर दिया, सो कितना हो गया, 80 हो गया। तो उल्टा करके आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, पर बाद में पता चलता है कि भाई जो 80 में आप खरीदे वो 60 रुपए का था, डिस्काउंट देके आपको ठग दिया, ठीक है। चलो, ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट जी, ठीक है। सो ये हमारे क्या थे, कुछ वर्ड्स थे, और इसी तरह हम लोग और भी बहुत सारे करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टोरीज बिहाइंड द वर्ड्स, ये टॉपिक हमारा होगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।